सलाम वालेकुम जावेद साहब। वालेकुम अस्सलाम, आदाब। आपके सेतु के सुनने, देखने और महसूस करने वालों को आदाब। थैंक यू। सेतु की लिमिटेड वीडियो सीरीज ऑफ लिटरेरी एंड क्रिटिकल कॉन्वर्सेशंस की हिंदी की श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत। आदाब। हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज बहुत खुशी की बात है, हमारे बीच एक बहुत खास शख्सियत मौजूद है, जावेद दानिश जी। तो चलिए दोस्तों, आपका इनसे तारुफ करवाते हैं। प्रवासी साहित्य में, खासकर कनाडा में, जावेद दानिश जी ने अपनी खासी पहचान बना ली है। डायस्पोरा इंडियन लिटरेचर में पोइट्री और शॉर्ट स्टोरीज तो बहुत हैं, मगर उर्दू और हिंदी ड्रामा में कुछ चुनिंदा नाम हैं, जिनमें से एक आप हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपके नाटकों पर 2012 में एमफिल करवाई, और आजकल 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में इनके प्रवासी नाटकों पर रिसर्च का काम चल रहा है। 17 किताबों के ये पब्लिश्ड ऑथर और पोएट हैं। इनके कई ड्रामा कलेक्शंस हैं। हिजरत के तमाशे, 40 बाबा एक चोर पार्ट 1 और लेटेस्ट 40 बाबा एक चोर पार्ट 2। ऑटिज्म पर एक सोलो प्ले है, हाँ मेरा राजी ऑटिस्टिक है। सोशल मीडिया पे ये वायरल हुआ और 19 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में इसका अनुवाद भी हुआ। शायरी के साथ आपका नाम दास्ता गोई यानी स्टोरी टेलिंग के साथ भी जुड़ा हुआ है। जावेद जी ने इस डाइंग आर्ट को वेस्ट में रिवाइव किया और यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के अकेले दास्ता गो हैं। सारी दुनिया दुनिया में बुलाए जाते हैं। सिविक आर्ट्स अवार्ड कनाडा, गालिब अवार्ड दिल्ली और शिरोमणि साहित्य अवार्ड लखनऊ इनकी लंबी अवार्ड लिस्ट में शामिल हैं। आप रंगमंच कनाडा के आर्टिस्टिक डायरेक्टर भी हैं। जावेद जी, आपका फिर एक बार इस्तकबाल करते हुए, बहुत बहुत स्वागत करते हुए इस गुफ्तगू को शुरू करते हैं। हिंदी उर्दू लेखन में, रंगशाला में आपने एक खास मुकाम हासिल कर लिया है। तो अपने जिंदगी के इस रोमांचक सफर के बारे में सेतु के दर्शकों के साथ कुछ शेयर करें, स्पेशली शुरुआती के दौर में। मजरू सुल्तानपुरी का एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। हम्म। मेरा बचपन जो है वो बहुत ही शोख, मैं जितना शरीफ आदमी अभी हूँ उस वक्त नहीं था। बहुत शरीर था बचपन में, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता हूँ। फादर हमारे चीफ ऑफ कंट्रोल वेस्ट बंगाल फायर सर्विसेज में थे। ब्लू कॉलर जॉब, और घर का अच्छा। माहौल बहुत ही एजुकेटेड था। शायरी का माहौल था घर में। फादर भी लिखते थे, तो कलम जो है मुझे विरासत में मिला। और 6 बहनें और 2 भाई, तो मेरा नंबर 5वां था। मुझसे बड़ी 4 बहनें थीं। तो आप सोच सकते हैं कि हम्म। कितना स्पॉइल्ड ब्रैट किड रहा हूँगा मैं। हाँ, अकेले भाई। हाँ, अकेले, उस वक्त अकेला था। फिर आखिर एक और भाई हुआ। तो हम छह हम्म। बहनें और 2 भाई हम लोग। कलकत्ते में मेरा जन्म हुआ, और कलकत्ते ने मुझे थिएटर दिया। अच्छा। वालदेन जो हैं हमारे, बाबा और माँ दोनों का देहांत हो चुका है। और ये लोग लखनऊ के लोग थे, लखनऊ के शरफा। हम्म। हम्म। और मेरा जन्म क्योंकि कलकत्ते में था, तो मैं आधा बंगाली हूँ। और बहुत से लोगों को हैरत होती है कि मुझे हिंदी नहीं आती। तो मैं कहता हूँ मैं हिंदी में फेल हो गया था तो फेल तो नहीं हुआ था, हिंदी पढ़ी नहीं, क्योंकि अच्छा, बंगाली थी। और थर्ड थिएटर लैंग्वेज भी नहीं थी? रही होगी, मगर उर्दू अच्छा। हिंदी या, मैं कॉन्वेंट सेंट एंथनीज स्कूल थे कलकत्ते में।
तो अच्छा। कॉन्वेंट में ही पढ़ा, 1 to 12 तक उसी स्कूल में था और टॉपर रहा हमेशा। और मगर बंगला से बड़ा इम्प्रेस था, क्योंकि थिएटर ने बंगला बंगला की वजह से थिएटर के साथ जुड़ा रहा। हम्म और बहुत ही यंग एज में, ग्रेड 9 में था उस वक्त ही, रेडियो हम्म और स्टेज से जुड़ गया था कलकत्ता में। और हम्म। यू विल नॉट बिलीव कि जावेद दानिश जो अभी बड़ा संजीदा नजर आता है, आई वॉज ए हम्म। प्रोफेशनल कॉमेडियन। कॉमेडी करता था, ड्रामों में भी, और अच्छा। कॉमेडी करता था, जी हाँ। तो हम्म वो चीज़ अंदर से थी, वो चीज़ मरी नहीं। हम्म। बाद ये हुआ कि 1978 में अचानक वालिद साहब, जो कि बहुत ही हमारे फादर हेल्दी थे, अचानक उनका यानी देहांत हो गया एट द एज ऑफ 49। तो बड़ी फैमिली और वो सारी जिम्मेदारी जो थी मुझ पे आ गई। वो सारी कॉमेडी छोड़ के मैं बहुत ही संजीदा आदमी बन गया। और राइटिंग, जो पहले कॉमिक लिखता था, वो बड़े, हम्म उसमें बहुत ही सीरियसनेस आ गई। हम्म। और हाँ, मगर एक चीज थी जिसने जिंदा रखा, और वो थी आवारगी। यानी बचपन से मुझे दुनिया देखने का शौक। हम्म आ, कभी ये नहीं सोचा था कि मैं कनाडा जाकर या वेस्ट में कहीं जाकर हम्म नौकरी करूंगा। मुझे लगता था कलकत्ते में ही लोग मुझे जानते हैं, पूरा मोहल्ला जानता है कि मैं रेडियो आर्टिस्ट हूँ। तो और इससे ज्यादा शोहरत क्या होती। मगर बाहर देखने, दुनिया देखने का शौक था। और कैलकाटा में चौरंगी, मेन डाउनटाउन कोलकाता है, तो हम्म चौरंगी में एक बड़ा सा पोस्टर लगा रहता हम्म। था। देखा हमने, अच्छा। लिखा रहता था कि KLM का पोस्टर था कि अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, और हम्म। 11,000 इंडियन रुपीज। अच्छा, अच्छा 19, ये मैं 68 की बात बता रहा हूँ। तो उस वक्त अच्छा। 11,000 वॉज अ बिग अमाउंट मुझे, हम्म कलकत्ते के लिए और हमारी फैमिली के लिए, मेरे लिए। फिर हमने हम्म। सोचा कि ये हम, घर से तो पैसा मिलेगा नहीं। ग्रेड 8 से हमने ट्यूशन करना शुरू किया। ओह, दैट्स टू अर्ली। हाँ, टू अर्ली। बच्चों को पहले, बिल्डिंग जहाँ जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, 10 रुपए महीना के हिसाब से। फिर जैसे हाँ, जैसे तब तो 10 रुपए की भी बहुत कीमत थी। और जैसे जैसे बढ़ते गए, तो वो बढ़ते बढ़ते 75 और 100 रुपीज पर मंथ। जब मैं ग्रेजुएशन, यानी जब मैं हाई स्कूल में था उस हम्म वक्त। और फेमस इसलिए था कि उर्दू और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाता था। ये दो कॉम्बिनेशन कम मिलते थे, इसलिए मेरे पास स्टूडेंट्स बहुत होते थे। मगर वो पैसा मैंने जमा करना शुरू किया, ग्रेड 8 से लेके ग्रेजुएशन तक 15,000 रुपए जमा कर लिए जी। हाँ, और तब तो बड़ा मगर अमाउंट है पंद्रह बड़ा, हजार उस हाँ, जमाने में। बहुत ज्यादा बड़ा। मगर हम्म ऑल ऑफ ए सडन ये जो घर में ट्रेजिडी हुई हम्म फादर की, तो वो 15,000 रुपए 3 हफ्ते में खत्म हो गए। हम्म क्योंकि उनको कैंसर हुआ था, तो बहुत बड़ा सेटबैक था। फिर सबों ने कहा कि भाई, हम्म बस हो गया, बहुत कुछ है, अब जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर, कुदरत ने डाली है, इसको देखो। तो हमने हम्म घर वालों से, माँ से, सबों से वादा किया कि मुझे जो बाबा ने मुझे जिम्मेदारी दी, मैं पूरा करूंगा, वादा करता हूँ। मगर हम्म आप लोग मुझे सिर्फ दुनिया देखने का एक बार हम्म इजाजत दे दे। तो अगर आप कहेंगी तभी मैं जाऊंगा। और अच्छा, फिर हम्म सबों ने कहा कि भाई, तुमने इतने मुश्किल से पैसा जमा किया था, अब पैसा तो है हम्म नहीं, जाओगे। तो पागलपन की इंतहा ये थी कि हमने मालूम करना शुरू किया कि साहब, अब बगैर पैसे के कैसे जाया जाए। तो पता चला कि साहब, हम्म शिप, कलकत्ता क्योंकि पोर्ट सिटी है वहाँ, हम्म अ, अ, हम्म जहाजी, सीमेन लोग बहुत आते हैं। और हम्म। मर्चेंट नेवी शिप में नौकरी मिल सकती है, और अच्छा। वहाँ क्लीनर का जॉब लेकर के आप। ओ। तो मैं इतना पागल था कि हाँ, झाड़ू देने को तैयार के साहब, मैं मगर शिप में काम करूंगा। मगर हम्म। कुछ दोस्तों ने देखा कि भाई बड़ा जेन्युइन है बंदा, तो दोस्तों ने कुछ न्यूज़पेपर कैलकाटा के थे, उन्होंने स्पॉन्सर किया, पार्टली अच्छा। स्पॉन्सर किया। तो पानी के जहाज से तो नहीं, फिर मैं हवाई जहाज से बाहर निकला और हम्म। 1978-79 में कैलकाटा छोड़ा। तो आई वॉज ओनली 20, कैलकाटा छोड़। 21 साल का था। तो 3 साढ़े 3 महीने के लिए, पहले दुनिया देखने के लिए यूरोप, नॉर्थ अमेरिका पूरा घूम करके, अच्छा।
कि उस जमाने में लंबे लंबे मैं लेटर्स लिख रहा था घर वालों को, और सब कि भाई पेरिस ऐसा है और ये है वो। तो हमारे दोस्तों ने कहा कि ये बहुत ही अच्छी राइटिंग है और बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो व्हाई डोंट यू डू इट सीरियसली, इसको और डिटेल में नोट करो, और इसको अखबार में छपने के लिए दिया जाता है। हम्म। बाहर ही था तो वो कलकत्ता में अखबार मशरिक, एक अखबार, तो उन लोगों ने इसको वीकली छापना शुरू किया। तो हम्म। वो आवारगी बिकेम रियली रियली फेमस नाइनटीन हम्म। एटीज में, बहुत ज़्यादा फेमस उससे हुई। और लोगों उसके ने बहुत पसंद किया आपका वो पसंद किया किताब। बहुत। और 19 अर्ली 80s में वो किताब भी आ गई, जी, आवारगी। अरे और वाह। हाँ, उसको वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी ने शायद स्पॉन्सर किया था, तो वो अच्छा। किताब गई। और मगर इससे पहले, कलकत्ता छोड़ने से पहले, रेडियो पे क्योंकि था, और मैं 25 रुपए पर प्रोग्राम हमें मिलते थे जुबानी प्रोग्राम में। और वहाँ भी हम्म। मल्टीलिंगुअल होने की वजह से बड़ी डिमांड थी कि उर्दू, हम्म। हिंदी, बांग्ला, इंग्लिश, ये 4 जबान के ड्रामे करता था। और हम्म। युवानी और हिंद उर्दू के एंकर का काम कर रहा था। तो कलकत्ता में ड्रामे, ड्रामेटिस्ट का नाम मैं भूल रहा हूँ, बहुत बड़ा चरणदास चोर और ये सब ड्रामे उनके, वो कलकत्ता आए ड्रामा लेकर के, हबीब तनवीर। तो हबीब अच्छा। तनवीर का मैं इंटरव्यू करने गया, और 25 रुपए मिलने थे उसके। तो उनको देखा कि पूरे 30 लोग, वो बड़े बड़े ग्रुप के साथ आते थे, तो तीस हम्म। पैंतीस कैरेक्टर होता था उनके ड्रामा। तो मैं अच्छा। ड्रामे की इंटरव्यू भी कर रहा था, और साथ में एक कोलीग थी, उससे मैं बंगला में बात कर रहा था, उसको दे ऐसे टेप करो, ऐसे करो। तो अभी तनवीर ने रोक दिया, कहने लगे कि ये, तुम ये बताओ, तुम बंगाली हो या उर्दू स्पीकिंग? मैंने कहा, सर उर्दू स्पीकिंग। कहले, इतनी अच्छी बंगला कैसे जानते हो? तो हमने कहा, सर आई एम सन ऑफ द सॉइल, रेडियो पैसा दे रहा है। कहले, कितना पैसा मिला? हमने कहा, 25 रुपए मिलेंगे साहब। तो कहले, 25 रुपए मैं तुम्हें दूंगा, इसको बंद करो, तुमसे जरूरी बात करनी। तो हमने कहा, अच्छा सुन, क्या बात है सर? कहने लगे, यार तुम बड़ी अच्छी बंगला जानते हो और ड्रामे से लगे हुए हो, तो ट्रांसलेशन का काम करो, और उसमें ज्यादा ये होगा। तो हबीब तनवीर ने मुझे ट्रांसलेशंस में लगाया। तो पहली किताब जो थी, ग्रेजुएशन से पहले, वो किताब आ गई प्रोमीथियस नाम, अच्छा। और उसमें वो बंगला की उर्दू में ट्रांसलेशन। उसके बाद आवारगी किताब आई, आवारगी के बाद यानी 80s में मैं फिर क्योंकि दुनिया घूम चुका था कनाडा के लिए, दोस्तों ने कहा कि बस वापस नहीं जाओ, तो हमने कहा नहीं, वापस जाना है, क्योंकि हम्म। ज्यादा मसला मार है, तो मदर अलाउ नहीं करेंगे। तो वापस गया, फिर मैं वापस आ गया। तो 80s में मैं वापस, पहले अमेरिका देखा, न्यूयॉर्क थोड़े दिन था, बहुत गंदा था, कलकत्ते की तरह। हम्म? और कलकत्ते की तरह गंदा, भीड़। क्या यूरोप? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क तो वैसे ही है। तो न्यूयॉर्क मुझे पसंद नहीं आया, मगर 2 साल वहाँ रहा। उसके बाद मैं टोरंटो आता था कवि सम्मेलन में और ड्रामे प्रोग्राम्स में, तो देखा था कि टोरंटो तो बहुत ही साफ सुथरी जगह। तो हम्म। वापस मैं फिर 81 में मैं टोरंटो आ गया। तो उसके अच्छा। बाद 10 साल तक मैं टोरंटो में और जॉब्स करता रहा। मैंने अच्छा। स्टार्टिंग होटल का वेटर, मैंने हम्म। सबसे अच्छा काम वही था, क्योंकि उसमें दोपहर का लंच फ्री मिलता था। हम्म। और मुझे टिप्स बहुत अच्छी मिलती थी, क्योंकि मैं हाँ बातूनी आदमी उसमें। था, समझे, कि अगर कोई पाकिस्तानी है तो उसको शेर भी सुना दिया, और हम्म। तो इस तरह से बड़े अच्छे, वो दिन बहुत अच्छा था। हम्म। ये था कि मैं दोस्तों को भी बताता हूँ कि मैंने जिंदगी को ड्रामा ही जाना, और जिस दौर में जो रोल मिला ऊपर वाले की तरफ से, उसको बहुत अच्छे से किया। तो वेटर का जब रोल कर रहा था, हमने कहा भाई इसी के लिए पैदा हुए हैं, तो इसको बहुत अच्छे से करो। तो वो ड्रामा समझ करके मैं वो वेटर का रोल कर रहा था। जो मैनेजर था वो कहता था, यार तुम बहुत सीरियस हो, तुम एक दिन मैनेजर बनोगे। तो हमने एक दिन उससे कहा कि बेटे मैं मैनेजर नहीं बनूंगा, मैं और बहुत कुछ बनूंगा। तो मैं तो यहाँ पर अब एक रोल कर रहा हूँ वक्ती तौर पर। तो हम्म। ड्रामा, जी साहब, ड्रामे के, इस तरह से ड्रामे की जो कुछ 10 साल लगे, 1980 से 1990, उन 10 सालों में जितने और जॉब्स किए, उस सब का तजुर्बा निचोड़ा, और निचोड़ हम्म। करके
किताब दूसरी लिखी हिजरत के तमाशे, के प्लेस ऑफ माइग्रेशन। तो वहां से फिर आज। मतलब इतनी यंग एज में आपको ये पता था कि कैसे ये दुनिया ही एक रंगमंच है। और बिल्कुल उसकी तरह मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी आपकी कि मैं ड्रामे के जैसे ही देखता था सब। और उससे मुझे शेक्सपियर की वो लाइनें याद आई, द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर ऑल एक्टर्स। तो बिल्कुल। उस कम उम्र में अगर आपने ये बात समझ ली तो ये तो बहुत बड़े ज्ञान की बात है। नहीं, उस ज्ञान को तो अभी भुगत रहा हूँ। समझे? तो इस तरह से मैं, यानी और मेहनत तो ऑफ कोर्स आपकी थी ही जिससे आप मेहनत इस थी, मकाम और पर पहुंचे। हर तरह के और जॉब्स बता रहा हूँ ना, कि हाँ। $2 से शुरू किया था, $2 पर आवर। अच्छा। आजकल कनाडा में 17 या 18 डॉलर्स पर आवर है। हम्म। मगर 80s में वो $2 पर आवर था, इसलिए कि नए लोगों को जितना भी जो निचोड़ सकता है वो कम करता था। मगर हाँ। हाँ, हालात जैसे भी थे, आई वॉज अ हैप्पी पर्सन के। हम्म। और जो शुरू में आपको बताया कि कमेडियन था, तो मेरे हम्म। अंदर का कमेडियन मरा नहीं था। उसको हमने पालते रहे हम, कि उसके वजह हम्म। से हंसना बोलना। यानी आप जो आवारगी सफरनामा पढ़ता है, तो कहता है हम्म। यार इतनी कॉमेडी और इतनी अच्छी और बहुत ही रोमांटिक बातें हैं। फिर जो हम्म। ड्रामा पढ़ता है तो कहता है ये एक आदमी ने नहीं लिखा, क्योंकि ड्रामा इज सीरियस। मेरे ड्रामे जो हैं वो बहुत ही अच्छा। कनाडा की लाइफ पे ये ड्रामे हैं सारे। हिजरत के तमाशे का मतलब प्लेस ऑफ माइग्रेशन, कि हिजरत ने जो कुछ दिया उसको हमने लिखा। जी। अब हम्म। तो चलिए हम आगे दूसरा उस पे पहुंचते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कौन सी वो शख्सियतें हैं, कौन सी वो चीजें हैं जिन्होंने आप पर बहुत गहरा असर छोड़ा और आपकी रचना यात्रा में भी आपके साथ अब तक बनी हुई है। मुझसे लोग पूछते हैं आप किससे मुतासिर हैं? तो हम्म। आप यही पूछ रही हैं। मैं यही कहता हूँ कि साहब मैं अपने आप से बड़ा मुतासिर हूँ। जी साहब। चल। हाँ, हम्म। वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय माई सेल्फ। हमें यकीन नहीं आता कि जावेद दानिश आप ही हैं जो इतना कुछ होने के बावजूद आप हंस रहे हैं। हम्म। तो मैं खुद से बड़ा मुतासिर रहा हूँ हमेशा। हम्म। और हमेशा जो रियल, अगर आप पूछें कि किससे मुतासिर रहा, मेरा कोई टीचर ऐसे नहीं था। बंगाली का एक उस्ताद मेरा था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मैं स्कूलिंग के बाद फिर अलीगढ़ चला गया था। वहाँ से भी इंग्लिश ऑनर्स की डिग्री ली। एमए जी। करनी, क्योंकि फादर का देहांत हो गया और सारी हम्म। जिम्मेदारी आ गई। तो हम्म। वो जो प्रोफेसर हमारा था, उसने हमें दो चीज से मना किया। एक बड़ी अच्छी बात रह गई ये बता दूं। हम्म। वो, मैं उस जमाने में क्योंकि आवाज अच्छी थी, या लोग समझते थे अच्छी है, तो तरन्नुम में यानी गा करके पढ़ता था गजलें मुशायरों में, कवि सम्मेलन में, और बड़ा उसकी बड़ी वाह वाह होती थी। तो प्रोफेसर भट्टाचार्य जो था हमारा, तो वो एक दिन उसने पकड़ लिया कि तुम ये सब की करो, क्या नो गान करो, माने क्यों गाने वाले क्यों, तुम संजीदा आदमी हो। अच्छा। हमने कहा देखिए आप पिता समान है, सच बात बताएं। उसने कहा हाँ बोलो क्या बात है। तो हमने कहा कि भाई ऐसा है कि ये मुशायरे में ये गा करके पढ़ने में लड़कियां बड़ी ताली हो जाती हैं। तो वो बहुत हंसा, कहने लगा कि हम तुम्हें आज एक आर्ट ऐसा बताएंगे जिससे लड़की की माँ भी ताली बजाएगी। तो हमने कहा क्या अच्छा, जिससे? जिससे लड़की की मदर भी ताली बजाएगी, सिर्फ लड़की ओके। नहीं। तो हमने कहा वो कौन सा आर्ट है? कहता है वो दैट इज वॉइस मॉड्यूलेशन। तो आज के बाद तुम गाओगे नहीं, बगैर गाए तुम्हारी ताली बजेगी। हमने कहा कैसे? थिएटर। कहने लगा देखो तुम रफी तो बन नहीं सकते, तो ये गाना वाना छोड़, तुम थिएटर में, उर्दू खाली है मैदान, उर्दू अच्छा। थिएटर को सीरियसली लो। आज से 40-50 साल पहले की बात है। मैंने कहा थिएटर में तो का देहांत हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई थिएटर में सीरियसली काम करो जावे, और तुम्हारा नाम इसी में। तो उसके बाद फिर हमने पीछे नहीं देखा, कहा, ठीक है सब। और थिएटर में पूरी तरह आ गए। तो शुरू के जो 10 साल थे वो हमने जमा पॉइंट्स करना है। और 10 साल के बाद फिर 1990s में किताब लिखी हिजरत के तमाशे। अच्छा। तो ये आपको भी सवाल ये रह गया कि भाई किससे मुतासिर। सही मानों में मुतासिर मैं हालात से और लोगों से हुआ। कि ये जो ऑड जॉब्स में करता था उसमें हर तरह के लोग मिलते थे, जो कि नए इमिग्रेंट्स आए हुए थे। इमिग्रेंट से मैं मुतासिर हूं, कि जी। वो नए लोग जो थे, डॉक्टर है और टैक्सी चला रहा है जी साहब, हम्म। राइटर है यहाँ वो काम कर रहा है।
तो वो हम्म, सारी चीजें जो थी उसी ने, तो ये ड्रामा जो हिजरत के तमाशे में कैरेक्टर्स जो हैं, दे आर ऑल अराउंड अस। हमने कोई परी और इसकी कहानी नहीं लिखी, ये सारे हाँ, हमारे आसपास मौजूद थे, उनकी जिंदगी की। कुक भी है और राइटर भी है और डॉक्टर भी है, दे आर ऑल इन हम्म, दिस सोसाइटी। उन पर ये ड्रामा, तो उनसे मैं मुतासिर रहा, हमेशा उनके बारे में ही लिखा। जी जी। तो लोकाल पे भी आपने मतलब, वो तो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, सेटिंग जो बोलते हैं, वातावरण, माहौल, वो आपके रचना क्रम में कनाडा कहाँ तक मौजूद है? नहीं, कनाडा तो डे डे वन से, क्योंकि $2 दिए थे कनाडा ने बराबर के, तो उस दिन से आज तक मौजूद है। क्योंकि कहानियां जो हैं सारी, वो सारी कनाडा बेस ही हैं। यही मैंने आपको बताया कि जो ड्रामे हैं, और क्यों रिसर्च हो रहा है कि जो प्रवासी साहित्य है, उसमें मुझे दूसरी जबान का नहीं पता, उर्दू में और दूसरी कोई किताब नहीं है प्रवासी साहित्य पर। प्रवासी ड्रामों में, शायरी में है, हम्म, और किताब स्टोरी में है, नॉवेल में है। हम्म, नॉट हम्म, अ सिंगल बुक ऑफ प्लेज इन डायस्पोरा उर्दू लिटरेचर। तो ये क्योंकि हम्म, मेरी पहली किताब थी हिजरत के तमाशे, जो कि हम्म, 40 साल पहले आई। हम्म, और उसके बाद भी उसके कई एडिशंस आ चुके हैं। उसका बंगला में तर्जुमा हो गया, हिंदी में हो गया, उसका इंग्लिश में अभी तर्जुमा हुआ है, ये ट्रांसलेशन ये सब। तो अच्छा, यूनिवर्सिटीज ने जो अब डायस्पोरा लिटरेचर पे काम हो रहा है, उसमें हम्म, क्योंकि दूसरा कोई नहीं है, इसलिए उसमें हम्म, फिर ये है कि दूसरा जो हिस्सा है इसका, हिजरत के तमाशे में आम आदमियों की कहानी, यहाँ कनाडा में शादी कैसे होती है, बच्चों की रिश्ते कैसे लगते हैं, ईद कैसे मनाई जाती है, होली कैसे और त्यौहार कैसे, सेपरेशंस कैसी हैं, ये सारी डिटेल्स हैं उसमें। उसमें सबसे मेन ड्रामा हिजरत के तमाशे है, जो एक कम्युनिटी सेंटर में डिफरेंट इमिग्रेंट्स को बैठ करके थेरेपी उनकी हो रही कि क्या प्रॉब्लम हो। सही मगर बात है। दूसरी किताब जो आई, तो अब ये था कि 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए। हम्म, 40 बाबा एक चोर जो किताब है, उसमें हमने ये बताया है कि साहब ये उसका सीक्वल है हिजरत के तमाशे का, कि भाई 20 साल हो गए, सब कोई सेट हो गया, हर किसी को शादियां भी हो गई सब, अब क्या प्रॉब्लम है? अब प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है। पैसा कमा लिया, शादियां हो गई, अब हम्म, डिवोर्सेज हो रही हैं लड़कियों की, सिंगल मदर्स हैं, बीमारियां हो रही हैं, एड्स है, मर्सी किलिंग है, ये सारा चीज। तो ये जो पॉइंट्स, ये उर्दू हिंदी में नहीं लिखे गए, हिंदी में भी नहीं है। हम्म, हम्म, आपको ट्रांसजेंडर के ऊपर ड्रामा नहीं मिलेगा। ट्रांसजेंडर सिर्फ हंसने की चीज है हमारे यहाँ कल्चर में। हमने ये किया है कि भाई ट्रांसजेंडर जो यहाँ है, वो कैसे सेटल उनका किया जाए, उनका ड्रामा है। मर्सी किलिंग के ऊपर है, एड्स पे ड्रामा है। हाँ, हम उस पे भी जी अभी आएंगे जल्दी भी। जी जी। हाँ, हाँ। तो मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि आप किस्सा गो के रूप में बहुत मशहूर हैं, तो इस साहित्यिक विधा में आपका कैसे आना हुआ? अच्छा, ड्रामे करते हुए 25 साल हो गए थे। यानी 1990 में हमने यहाँ रंगमंच कनाडा की बुनियाद डाली, और उससे पहले यहाँ ड्रामा थिएटर ग्रुप कोई भी नहीं था। जो लोग कर रहे अच्छा। थे वो कॉमेडी टाइप के, ऐसे सीरियस जिसको हम साहित्य, ये प्रवासी ड्रामा कोई नहीं कर रहा था, कि यहाँ की जिंदगी पे ड्रामे नहीं हो रहे थे। जब हमने हम्म, शुरू किया तो हमने कहा कि सिर्फ हम नहीं हैं, और कम्युनिटी को मिलाया जाए। तो हम्म, हिंदुस्तानी थिएटर फेस्टिवल हमने शुरू किया। हिंदुस्तानी थिएटर फेस्टिवल में हिंदी, उर्दू, बंगला, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, सभी गुजराती, रीजनल लैंग्वेजेस। सब रीजनल लैंग्वेज को इन्वॉल्व कर दिया। अच्छा। और हमने लोगो वेरी रखे नाइस। 10 ड्रामे, $10 के 10 ड्रामे, समझे। तो पहले लोगों को बड़ी हैरत हुई, पूरे दिन ये चलता था फेस्टिवल, 25 साल हुआ ये। तो लोगों को ये था कि भाई तमिल वाले, उर्दू वालों को शिकायत होने लगी कि भाई ये तमिल ड्रामा हम लोग कहाँ से देखें, क्या करेंगे। तो हमने कहा तमिल वाला भी यही कह रहा है कि उर्दू तो हमें नहीं आती, आप क्यों हमको वो। तो दोनों ने कहा कि वो कॉफ़ी टाइम होगा, उस टाइम बाहर जाके आप कॉफ़ी पिए, फिर ड्रामा तो चलता, फिर लोगों की आदत हो गई, वो चला। मगर 2016 में जा करके 25 साल अच्छा। पूरे, 17, उसी वक्त हमें ये चीज एक नई मिली, दास्तान गोई। तो दास्तान गोई क्या है कि इट्स ए लॉस्ट आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, 15th सेंचुरी की ये चीज है। जी जी। तो उसमें पुरानी चीजें जो थी उसको कैसे लोग सुनाते थे। पहले जमाने में रेडियो टीवी नहीं था, तो लोग ईरान और अरब में और इस हम्म, जगह ये सारी चीजें, स्टोरी टेलर्स होते थे, वो कहानी सुना करके टाइम हम्म, पास।
वो हम्म। चीज इंडिया जब आई मुगल पीरियड में तो वो बड़ी ग्लोरीफाई हो गई, क्योंकि जबान उर्दू थी और उसमें शायरी भी लगा दी और ये सारा कुछ कर दिया। मगर 1928 में वो डाइंग आर्ट हो गई, क्योंकि जो आखिरी आदमी था मीर बाकर अली, उसका इंतकाल हो गया। फिर कोई करने वाला नहीं था। मगर लेटली हम्म। 10 साल पहले शमशरमान फारूकी साहब प्रोफेसर थे, उनका भी देहांत हो गया। उन्होंने इसको रिवाइव किया। और अच्छा। हाँ, महमूद फारूकी उनका भतीजा है, उसने वो स्टेज पे लिया है इसको। तो ये हम्म। पहले तो रात रात भर चलती थी ये कहानी, फिर वो 1 घंटा 2 घंटे में कंसाइज कर दिया गया। तो हमें जब देखने को मिला ये, और मुझसे पूछा एक मिडिल ईस्ट के दोस्त ने कि हम्म। भैया तुम तो नौटंकी के आदमी हो, तो तुम ये नहीं कर सकते हो? हमने कहा "भी- बिल्कुल कर सकता हूँ"। हम्म। कहने लगे इसमें बहुत पैसा है, मैं आपको ये बता दूं। हमने कहा अच्छा, तब तो हम्म। करेंगे। तो उन्होंने हमने उनसे कहा कि मैं, ये लोग जो कर रहे हैं वो 2 या 3 लोग मिलके करते हैं दास्तान गोई, हम्म। मगर हम जो है इसको अकेले करते हैं, करेंगे, और इसकी स्क्रिप्ट हम खुद लिखेंगे। तो अच्छा। हमने कनाडा वापस आकर के दास्तान हिजरतों की लिखा, टेल्स ऑफ, हम्म। क्योंकि माइग्रेशन इमिग्रेंट्स मेरा सब्जेक्ट रहा है। तो उसमें हम्म। इमिग्रेंट्स की कहानी, उसमें 5 कैरेक्टर भी हमने डाल दिए, जो कि बोली ठोली के साथ, यानी हर रीजन का आदमी उसमें वो बोल रहा है अपनी जबान। तो इसकी वजह अच्छा। से बहुत पॉपुलर है ये। और 50 मिनट का ये शो होता है। तो पूरी दुनिया में, जैसे कि आपको पता है कि वेस्ट में तो कोई भी नहीं है, मगर इंडिया, हम्म। पाक इंडिया से और मिडल ईस्ट से बहुत बुलावा होता है। अमेरिका से अभी भी दावत है कि साहब आइए। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जो हालात है अमेरिका के। तो इस, हाँ। जी, तो हम लोगों ने तस्वीरें इसकी दिखानी है आपको, मैं थोड़ी देर में, टाइम हाँ, से मैं पहले वही सोच रही थी कि आप बीच में तस्वीर दिखा भी रहे हैं। देख। हाँ। हम्म। तो तो पहले आप आवारगी विद दानिश के बारे में कुछ बताएंगे, क्योंकि 5वां सीजन उसका चल रहा है, तो अच्छा, के बारे में आप ये बता। आवारगी विद दानिश इज अटैच्ड, ये कहना चाहिए कि हमारे जो प्रोग्राम्स चल रहे दास्तान गोई चल रही थी, मैं इंडिया में था, हम्म। पटना में दास्तान गोई कर रहा था। तो अचानक वाइफ का रात को फोन आया कि आप यहाँ पर, बॉर्डर बंद होने वाला है, अच्छा। ये है, कोविड का मामला है, आप वहाँ दास्तान गोई छोड़िए, वापस भागिए। हम्म। देखा, इंडिया में तो अभी कोई 2020 मार्च की मैं बात बता रहा हूँ, 15 मार्च हम्म। 2020। 22 मार्च 2020 में ही तो हुआ था ये सब। हाँ, तो 15 मार्च की मैं बता रहा हूँ। मगर हम्म। 17 मार्च को कनाडा का दरवाजा बंद हो गया था। तो पंद्रह हम्म। मार्च की रात को मैं कोई सूरत से भाग करके दिल्ली आया, और दिल्ली से बॉम्बे 36 घंटे हम्म। लगे तो वापस आने में। तो वापस आया। हम्म। तो अब उसके बाद ये हुआ कि मैं 2 महीने बैठा रहा, कुछ भी नहीं। तो हमें लगा कि भाई मेरी तो दुकान बंद हो जाएगी लोग भूल जाएंगे, हम्म। तो कुछ हम्म। ऐसा करना चाहिए कि लोग कांटेक्ट में रहें। तो आवारगी विद दानिश, आवारगी से, क्योंकि लोकल पब्लिक मुझे बहुत जानती है इंडिया में कि भाई आवारगी हम्म। के नाम से। तो आवारगी विद दानिश इंटरव्यूज का प्रोग्राम शुरू किया, और ये सोचा कि थोड़े दिन शुगल रहेगा उसके। तो जैसे ही कोविड के टाइम में तो बहुत पॉपुलर था ये, कि मेंटल हेल्थ के हवाले से बहुत अच्छा है। मगर जब कोविड खत्म हो गया तो हमने इसके बंद करने का ऐलान किया। तो हम्म। लोगों ने कहा कि भाई हमारा इंटरव्यू तो किया नहीं, अभी तक सुनील शर्मा का इंटरव्यू नहीं हुआ, आप बंद कैसे कर सकते हैं समझे सा। तो फिर आज ये हालत है कि 222 एपिसोड हो चुकी हैं, और अभी तक ये हम्म। सिलसिला चल रहा है जी। वाह, हम्म। बहुत सक्सेसफुल है ये। तो वक्त की नजाकत देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं वक्त जल्दी। कम नहीं था। हाँ, आप कई अवार्ड से नवाजे गए हैं। अभी हाल ही में ऑटिज्म पर जो सोलो प्ले है उसके लिए आपको कम्युनिटी चैंपियन मेडेलियन अवार्ड से मिला है। तो इस मकाम पे पहुंचकर आपको कैसा लगा? ये अवार्ड्स वगैरह जो है, हम लोग का बहुत लोग कहते हैं बहुत प्रोफेशनल हो, नहीं कमर्शियल हो गया। तो हमने कहा हम्म। 50 साल तक स्टेज पे खड़ा रहा हूँ, अभी भी कमर्शियल नहीं होगा तो कब होंगे। हमने कहा मुझे पता है मेरे जाने के बाद आप एक स्टैच्यू मेरा बना कर लगा देंगे, मगर उससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए अवार्ड्स जितनी चीजें हैं, ये एक मंजिल पे ठहरने का मकाम होता है, कि आप चल रहे हैं सफर में, एक जगह अवार्ड मिला तो वहां थोड़ी देर तक सुस्ताने के लिए रुक गए, पानी वानी पिया, उसके बाद फिर आगे बढ़े। तो अवार्ड जो है ये सब ऐसे ही अच्छी चीज़ है बहुत। तो ऑटिज्म पे जो अवार्ड का मामला है, उसका सिलसिला ये कि ये हिजरत के, ये चालीस बाबा एक चोर में एक ड्रामा ऐसा है जो आपने बताया कि वो वायरल हम्म। हुआ, वो ऑटिज्म पे है। ऑटिज्म में भी उर्दू हिंदी बांग्ला में भाई कुछ नहीं है, कोई ड्रामा नहीं अच्छा। था।
इसलिए ये चीज जब इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई तो हम्म। उसके पूरी दुनिया से कांटेक्ट हो गया। इंटरनेशनली 19 जबानों में इसका तर्जुमा हुआ, इसकी एंथोलॉजी भी आई है। और तो ये अवार्ड वगैरह जो है कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है समझे। और हमारी दुआ है कि आपको और ऐसे ही सम्मान मिलते रहें। तो आखिर में मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि एक नज्म आप सुनाएं जो आपके दिल के करीब हो। नज्म मैं सुनाता हूँ, मगर ये बताइए कि मिनट कितने बचे हैं? बस 2-4 मिनट हैं। 2-4 मिनट हैं तो मैं तस्वीरें पहले देखो, वो एक ठीक है। मिनट तो हम्म। ये आप वो कर लीजिए। बहुत बढ़िया। ये सब रंगमंच की तस्वीर है ये। हम्म। आप देख रहे हैं ये शेयर हो रहा है। बिल्कुल दिख रहा है स्क्रीन पर। और ये वो किताब है 40 बाबा एक चोर टू जैसा। वेरी नाइस। और ये है माय सन रजीज ऑटिस्टिक। ये हम्म। 19 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में इसका एंथोलॉजी है ये। हम्म। और ये नसीर भाई अच्छी टोरंटो थीम आए है। थे, उनसे बातचीत हुई। हम्म। ये जो रिसर्च की बात आपको बताई, तो ये जावेद दानिश एतबार फ़िक्र फन, ये मुझ पे किताब है जो कि स्टूडेंट्स के लिए है जो कि रिसर्च कर रहे हैं। तो इसमें अच्छा। 50-60 राइटर्स ने मेरे बारे में लिखा है। जी जी। बहुत बढ़िया। काफी लोग आपको पढ़ रहे हैं और काम हो रहा है। ये है सब वो एकेडमिक राइटिंग हो रही है, ये बहुत बढ़िया बात। हाँ जी, बहुत अच्छा। और ये रंग ये हमारी बिल्कुल डिफरेंट वो इसमें तो देखिए। आप पहचान में ही नहीं आ रहे हैं बिल्कुल। बिल्कुल। और ये है सब एक टीजर भी आपको चलिए, ये बढ़िया है। आसान गोई की इस महफिल में आप सबका खैर मकदम। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। बहुत मुख्तसर सा तारुफ है मेरा। न दर्द दरू हूं, न राज नहा हूं। किताबों में मुझको कहाँ ढूंढते हो, मैं चेहरों पे लिखी हुई दास्तां हूं। दास्तान अमीर हमजा के सदक़े हर दौर में और हर युग में नित नई कहानी, नई नई दास्तान सुनी जाएगी, सुनाई जाएगी। फिर न कहना हमें खबर न हुई कि ई सादत बजोर पाजू नीस्त, ता न बख्शत खुदाए बख्शता। आइए तजस्सुस और तहय्युर से भरपूर एक अनोखे और अनजाने सफर पे आपके लिए चलते हैं हजरात। हमारी दास्तान में न अमीर हमजा जैसी तरावट, न इसमें तिलिस्म होश रुबा की चाशनी, न अमरो अय्यार की अय्यारी, न अफरासियाब की साहिरी, न कुल बकौली के किस्से और न लैला मजनू का इश्क। फिर आप कहेंगे यह हैरत, बंदे खुदा, ये दास्तान कैसी? हुजूर वाला, ये अलिफ लैला नहीं, जिंदा लोगों की दास्तान है। ये आपकी, आपकी और हमारी तरह सांस लेते और जद्दोजहद करते तारिकीन वतन की दास्तान है। ये दास्तान है हिजरतों की। घर से निकले हुए बेटों का मुकद्दर मालूम, माँ के कदमों में भी जन्नत नहीं मिलने वाली। अपन अबू बकर पाटली वाला, मुंबई में भाई था भाई। दूर से चलकर आया था मैं, नंगे पांव, नंगे सर, सर बहुत में बढ़िया, बहुत खाकर बढ़िया। काटे, पांव में छाले, होश को मत मारी गई थी मियां। अल्लाह पाक की कसम मत मारी गई थी जो यहां आ गया। अच्छी भली चपातियां पका रहा था मेरठ में। डॉक्टर शंकर बैनर्जी हिजरत की सजा काट रहे हैं, टैक्सी चलाते हैं, मगर मायूस बिल्कुल नहीं। मेरा एहसन ये मुझसे पूछता है, मदद के वास्ते बाबा अब अभी नहीं आई। मेरी उल्टी खोपड़ी में इतनी सी बात नहीं समारी, जब ये लोग इतने काबिल हैं और इतनी मोटी मोटी बातें कर सकते हैं तो कम वक्ती के मारू ने वतन क्यों छोड़ा है? मशरिक से तो घबराए, मगरिब से यूं ललचाए, आने को यहां आए और आके भी पछताए। अब वक्त ये कहता है आगे ही बढ़े जाओ, पीछे जो कभी बहुत देख। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया जायजा लगा आपके आर्ट के बारे में। आप इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं इसमें।
आपका बहुत बहुत कमेंडेशंस, इतना बढ़िया आप काम कर रहे हैं। तो आप एक नज्म सुनाएंगे जो आपके दिल के करीब हो, एक एक आध मिनट की, हाँ, या फिर। छोटी सी नज्म है एक, जो कि हमारे हिंदी उर्दू दोनों के लोगों को पसंद आएगी। कि इसका दर्शक है दर्शन। मैं मुंहबंद गुहर समंदर का, तू शोर मचाती नदी। मैं हम्म, जाती रात का कोकब, तू सभी सुबह सावन की। मैं चुप हम्म, फितरत बंजारा, तू धीमे सुरों की सरगम। मैं बर्फ धूप का मारा, तू अगन अगन बर्फीली। मैं चंदन मंजंगल का, तू पुरवा सन सन करती। मैं नफस नफस अंगारा, तू पोर पोर की ठंडक। मैं मंझा हुआ नौटंकी, तू कोरी और किताबी। मैं कुंदन कुंदन कुंदनी, तू मधुर मधुर सौगंधनी। मैं सरल सजीला शाहबलूत, तू कोमल शीतल पावनी। ए कंवल किताबी कामनी, ए खिंचे नैन डोरों वाली। आमन आमन दर्पण पर दस्तक दे, आ शायर को एक दर्शन दे। बताओ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो जावेद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, आपने वक्त दिया उसके लिए आभार। दोस्तों, जल्द ही हम फिर हाजिर होंगे एक और मेहमान के साथ, लिमिटेड वीडियो सीरीज ऑफ लिटरेरी एंड क्रिटिकल कॉन्वर्सेशंस के तहत। तब तक के लिए मैं खुदा हाफिज बोलती हूँ आपको, और आपको फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।